स्मार्ट मीटर्स की यहाँ बड़े बड़े कुछ मेरे कोलीग्स भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो बड़ी फकर से कह रहे थे जी स्मार्ट मीटर लगा दिए हमने, जी स्मार्ट मीटर लगा दिए। कितनी धांधली हो रही है स्मार्ट मीटर्स के अंदर। हर वार्ड में जो है स्मार्ट मीटरों का पटाखा निकल रहा है, हर वार्ड में जो है स्मार्ट मीटर जल रहे हैं। जो आपने नई केबलिंग की है वो जल रही है। हर ऑफिसर को गाड़ी दी हुई है और एक गाड़ी का जो किराया है वो 40 से 50 हज़ार रुपया पड़ता है। अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आज आपके मीडिया से माध्यम के बता दूं, 6 महीने के बाद या साल के बाद या 1.5 साल के बाद आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लगाए। इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इनकी कोई पॉलिसी चल रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और सरकार की, यूटी गवर्नमेंट की, कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू की जनता पे थोपा जाए किसी रणनीति के तहत, और ये होगा। या आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं। वार्ड की बात करता हूं जहां 8 किलोमीटर रोड कच्चे हैं। अगर मेरा गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया, अगर उसमें 8 किलोमीटर रोड कच्चे हैं, 10 किलोमीटर ड्रेनिंग सिस्टम जो बिल्कुल अभी कच्चा है, और जो मैक्सिमम क्लैप्स बिल्कुल खत्म हुआ है, अगर इस एरिया में ये हालत है तो कहां से स्मार्ट सिटी। आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाथ खड़े किए हैं। हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। वार्ड नंबर 53 की कॉर्पोरेटर थी ज्योति बाला। एसीबी ने ट्रैप किया और 10,000 रुपया कैश लेते हुए उन्हें रंगे हाथों उनके पति को पकड़ा। उसके बाद उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बीच में आई। उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी काउंसलर्स थे सब पे सवाल उठना शुरू हो गया और एक बात जो चल रही थी लोगों के बीच में कि बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इस घटना ने जो है वो मोहर लगाई है। मेरे साथ अपोजिशन के जो काउंसलर्स हैं जिसमें कि गौरव जी हैं, उसके साथ ही प्रीतम जी हैं और यहाँ पर अमित जी भी हैं, कांग्रेस से हैं और इंडिपेंडेंट भी। इनसे मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहली बात, सिर्फ पहले वर्बली ही बोलते थे सारे कि जी करप्शन होता है, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग को लेकर हो, रेजिडेंशियल को लेकर हो, कुछ भी करना हो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एसीबी ने पैसे लेते हुए पकड़ लिया। आप लोगों पर भी सवाल उठे। लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर मेयर को या फिर बड़े किसी चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति को एक स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी, उसको लेकर कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से भी करनी चाहिए थी। जय श्री राम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक कोलीग का नाम आया करप्शन के अंदर और उनको और उनके पति को जेल की सलाखों में जाना पड़ा। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता थी वो हमने इसलिए रखी थी कि मेयर साहब कहाँ सोए हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हम कहते रहे हैं, हम कितनी बारी हाउस में कहा, हमने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कितने प्रोटेस्ट किए कि यहाँ बूचड़खाना खुला हुआ है, यहाँ बंदों को हरास किया जाता है, यहाँ करप्शन का बोल बाला है। यहाँ पर 2 बार सीबीआई की रेड होती है और क्या निकल कर आता है। आज स्मार्ट सिटी के अंदर इतनी करप्शन हो रही है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ एक 10,000 रुपये के पीछे कॉरपोरेटर को करप्शन के आरोप में पकड़ा जाता है। किसने इंक्वायरी की उसके पीछे? क्या मेयर साहब ने किसी इंक्वायरी के लिए कोई आदेश निकाले? कौन आज उसको पूछ रहा है कॉरपोरेटर को? क्या पता उसे फंसाया भी गया हो और क्या पता उसे नहीं फंसाया गया हो, उन्होंने पैसे मांगे हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। स्मार्ट मीटर्स की यहाँ बड़े बड़े कुछ मेरे कोलीग्स भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो बड़ी फकर से कह रहे थे जी स्मार्ट मीटर लगा दिए हमने, जी स्मार्ट मीटर लगा दिए। कितनी धांधली हो रही है स्मार्ट मीटर्स के अंदर। हर वार्ड में जो है स्मार्ट मीटरों का पटाखा निकल रहा है, हर वार्ड में जो है स्मार्ट मीटर जल रहे हैं। जो आपने नई केबलिंग की है वो जल रही है। कौन कसूरवार है, कौन जवाबदेही है? ये जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, कौन कसूरवार है? किसने कमीशनें खाई हैं कि नहीं खाई हैं? एक व्यक्ति को यहाँ तंग किया जाता है, दुकानदारों को तंग किया जाता है स्मार्ट पार्किंग के नाम पे। एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ साल का 4% जो कमीशन है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलेगी। कोई भी कर सकता है वो टेंडर, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको दें, आपको वो लाइनें खींचनी है, वो कैमरे लगाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, क्या स्मार्ट पार्किंग हो गई? एक व्यक्ति ने गुरुद्वारा साहिब में, मंदिर में या किसी दुकान में जाना है,
5 मिनट के लिए जाना है, किसी ने माथा टेकने के लिए जाना है, तो क्या पहले उसे 40 रुपए की पर्ची देनी पड़ेगी? क्या आपने जम्मू के अंदर इतना बड़ा जेडीए पार्किंग बनाई है, इसमें लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे? 4% और उसके बाद 6%, फिर 7%, फिर 8%, इस तरीके का 5 साल का ये टेंडर है। स्मार्ट सिटी के अंदर कितना गफला हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता। 2 बार सीबीआई की रेट होती है, क्यों नहीं कुछ निकल कर आता? क्यों नहीं उन ऑफिसर्स का नाम यूज़ करते हैं? आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, क्यों बार बार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात करते हैं? आप बताएं, क्या जम्मू की जनता को आप वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है क्या? देखिए, ये हर हाउस में बोलते हैं और इसको अपोज करते हैं। हमारे होते हुए तो नहीं लगेगा, जब हम कॉरपोरेशन से चले जाएंगे तो ये लगाएं, टेन्योर आपका तो 2 साल ऑलमोस्ट रह गया हुआ है। उसमें तो हम लगने नहीं देंगे, और लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन होगी। आपके यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मैंने क्वेश्चन पिछले बारी हाउस में डाला कि हमें डिटेल दी जाए कि एक्ट के मुताबिक कौन कौन से ऑफिसर को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्हीकल जो है वो यूज़ करने की इजाज़त है। अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया गया। अगर वो चीज़ अगर सामने आ जाए, कम से कम मैं कहता हूं कि 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बचेगा। यहाँ हर ऑफिसर को गाड़ी दी हुई है, और एक गाड़ी का जो किराया है वो 40 से 50 हज़ार रुपया पड़ता है। यहाँ एक नई धांधली हमें देखने को मिली एनजीओज के द्वारा। वो एनजीओज यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है सैनिटेशन में, और उनको सफाई कर्मचारी भाइयों का टेंडर दिया हुआ है। एक और स्कैंडल देखने को मिलता है कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर होता है, वो रिटायरमेंट पॉलिसी भी लेता है, पेंशन भी लेता है, हर वो स्कीम लेता है, उसके वेरी नेक्स्ट डे वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एनजीओज के माध्यम से दोबारा नौकरी करने के लिए आ जाता है। मैंने उसको डिसंगेज करवाया, उसे पहले बैन करवाया, और जो ऑफिसर्स लगे हुए थे उनको डिसंगेज करवाया, ताकि हमारे जम्मू के यूथ को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करने का मौका मिले, एग्जीक्यूटिव कमेटी पोस्टों पे काम करने का मौका मिले। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हो, आपने बहुत सारी लंबी फहरिस्त रखी है। मेरे साथ अमित जी भी हैं। अमित जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से स्मार्ट पार्किंग की इन्होंने बात की, ठीक है, स्मार्ट पार्किंग का क्या शहर में उपयोग हो रहा है? क्योंकि प्रीतम जी भी आते हैं, वो जम्मू के शहर शुरू होता है, वहाँ का इनका वार्ड है, बीच में वहीं से बिश्नाह को भी रास्ता जाए, उस तरह का वार्ड है। क्या जम्मू शहर में क्या सड़कों का इस्तेमाल वाकई में सही से हो रहा है, या फिर ये एक करप्शन का जरिया बन गया है स्मार्ट पार्किंग का? क्योंकि आप लोग ज़मीन पे रहते हैं, किस तरह की स्थिति दिख रही है? नमस्कार जी। अभी आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जम्मू की जनता को बताने के लिए की है, उनको पता चले कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या धांधली, क्या चोर बाजारी हो रही है, और आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। आम लोगों की जेब से, पॉकेट से पैसे निकाले जा रहे हैं। पहले आप देखिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितनी पार्किंग होती थी केसी रेजेंसी के पास, कभी गांधीनगर सुना था? मेन जगहों पर ही सर। होता था ना। ये एक नेक्सस बना के एक ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए और ऑफिसरों की जेब में पैसा कमीशन देने के लिए ऐसा काम किया गया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो केसी रेजेंसी का जो ठेका है पार्किंग का, उसको महीने का 4 लाख रुपया ठेका जाता है, 3 लाख रुपया ठेका जाता था। और जम्मू में जितनी स्मार्ट पार्किंग बनाई गई है, दो कैमरे लगा के या स्मार्ट मीटर लगा के वो स्मार्ट पार्किंग गई, उल्टा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ लोगों को हरास किया जा रहा है, और जम्मू की जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, और जम्मू कॉर्पोरेशन को लूटा जा रहा है। कॉर्पोरेशन कहती है हम अपना बजट बढ़ा रहे हैं लोगों से पैसे लेके। बजट क्या, फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आम जनता को क्या बेनिफिट दे रही है? पहले हेल्थ सेक्शन डिपार्टमेंट में 7 करोड़ रुपया आता था रेवेन्यू, आज 27 करोड़ रुपया रेवेन्यू साल का आ रहा है हमारे आने से। जब आपको इतना रेवेन्यू आ रहा है तो आम जम्मू की जनता के लिए क्या फैसिलिटी की? मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आम जनता के लोगों की जेब काटी जा रही है। जम्मू की जनता को समझना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं आज आपके मीडिया से माध्यम के बता दूं, 6 महीने के बाद या साल के बाद या 1.5 साल के बाद आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी। वो सब पे लगेगा। सब पे लगेगा। वो किस रणनीति के तहत काम कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इनकी कोई पॉलिसी चल रही है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की और सरकार की, यूटी गवर्नमेंट की, कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू की जनता पे थोपा जाए किसी रणनीति के तहत, और ये होगा। या आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं,
और आने वाले टाइम में जो चोर बाजारी हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो सच्चाई है। जो करप्शन एक करप्शन हद पे है। हमने देखिए जब हाउस लगता है हम आम जनता का प्रश्न लेके वहां पे जाते हैं, हमारा राइट बनता है, डेमोक्रेसी है क्या हम पूछते हैं कि जम्मू में जनता पे कहां कहां किस किस वार्ड पे पैसा लग रहा है, इनके पास वो जवाब नहीं होता। हम पूछते हैं आईईसी का जो प्रोग्राम कहां कहां हुआ, कहां कहां पोस्टर लगाए, कहां कहां पैसा खर्चा, उसका हमें हिसाब मांगा जाए, हम दिया नहीं जाता। जब इनसे हिसाब मांगते हैं ये देते नहीं है। कभी भी 3 साल के अंदर इन्होंने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि घोटाला चोर बाजारी कमीशनें खाई हुई हैं। वो कैसे जवाब दे? अगर वो जवाब देते हैं यहाँ के ऑफिसर फंसते हैं, और हमें पूरा 100% ये प्रूफ है हमारे पास, यहाँ के ऑफिसर फंसते हैं। मतलब मिली भगत है। बिल्कुल, मैंने पीएमबीवाई के पास क्वेश्चन डाला था कि मुझे जवाब दिया जाए, आप सॉलिड वेस्ट मैन का काम कर रहे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, सबका साथ सबका विकास स्वच्छ भारत अभियान का, मगर उसके नाम पे जम्मू की जनता को लूटा जा रहा है, करप्शन हावी है। और हमने जब पूछा इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। वो नहीं चलेगा जनाब। जम्मू के डोगरों की आवाज को सुने, यहाँ की जनता की आवाज को सुन के ही ऐसा काम करें कि जनता की जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले। आज स्मार्ट सिटी बनाने में क्या बन रहा है बताओ, क्या बेनिफिट? अब साइंस कॉलेज के पास चले आइए, रिकॉर्ड निकालिए, साइंस कॉलेज के बाहर टाइलें लगी हुई थी, उखाड़ दी। साल पहले टाइलें लगी थी, उखाड़ दी। मनी वेस्ट, टाइलें कहाँ जाएंगी वो? पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, मनमानी है ना। कहने का मतलब ये है, हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे करप्शन हावी है, जम्मू की जनता की जेब काटी जा रही है, उनको डंडा हिल्टर राज चलाया जा रहा है। हमारे मेयर साहब क्यों चुप बैठे हैं? वो जवाब क्यों नहीं देते? वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो भी इसकी करप्शन के हावी हैं। मतलब मेयर साहब भी करप्शन उनमें, वो भी लुप्त है इसमें। बिल्कुल। जब हम लोगों को क्या बताएंगे जी? जब जम्मू की जनता के लोगों के पास जाएंगे, ग्राउंड में बात करेंगे, हमने आपके लिए ये काम कराया, ये फायदा दिलाया, क्या फायदा? बिल्डिंग सेक्शन में पैसा चल रहा है, सुनने में आया है। हमारे पास लोग आते हैं नक्शा पास कराने के लिए, भाई पैसा मांगते हैं, आपका नक्शा गलत है जी, इसको सही करिए। आप वायलेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आती, आरटीआई कहता सही बनाया है, लोग कहते हैं वो मानते नहीं, पैसा देते हैं, वो काम हो जाता है। करप्शन इतनी हावी हो चुकी है। पैसे दे के ही काम होते हैं। बिल्कुल जनाब, ये सच्चाई है। प्रीतम जी मेरे साथ है। प्रीतम जी मुझे ये चीज़ बताओ, लोग देखते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे भाजपा के काउंसलर भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और कांग्रेस के भी हैं, अलग अलग पार्टियों के भी हैं। मुझे ये चीज़ बताओ, एक कोई व्यक्ति, एक कोई आपका साथी जो है, अगर वो करप्शन के चार्जेस में लिप्त पाया जाता है, लोग आप लोगों को भी शक की नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, मैं इस मुद्दे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। आपने अगर मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं आपको साफ और क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ। जो करप्शन करेगा, जो कोई गलत काम करे जाएगा, उस पर सख्त की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मगर यहाँ जब करप्शन की बात आती है, जहाँ कोई और बातें आती हैं, मगर मैं कहता हूँ कि जो रोड एक रात को बनता है और दूसरे दिन उसका उखाड़ के कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का रोड बनाना है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर ये चीज़ें देखते हैं कि हम तो कहते हैं ये भी तो करप्शन है। अगर एक रोड हमने कल उखाड़ना है, आज रोड को ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, तो यहाँ कहाँ है? ये भी तो करप्शन है। इसको किसने देखना है? सोई है हमारी गवर्नमेंट। जनता का लिए हुआ पैसा जो 200 रुपये दुकान से, 100 रुपया घर से ले रहे हैं, और एक बहुत बड़ी एक अमाउंट इकट्ठा हो रही है, उसको आप कह रहे हैं कि वेस्ट किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जनता देने के लिए तैयार है। जो उनके रेवेन्यू है वो दे रही है। वो रेवेन्यू देने के बावजूद आप लाखों में हालत देखो क्या है। ना सफाई है, गंदगी की हालत इतनी बुरी है कि पूछो मत। और ये करप्शन की बातें करते हैं, और करप्शन तो है ही है। हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं करप्शन है। जो अनलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं? कोई इनके नक्शे थोड़े पास हैं। विदाउट नक्शे के जो बिल्डिंगें बन रही हैं अनलिमिटेड बन रही हैं। अभी हम किसी को बोले कि ये बिल्डिंग बन रही है, हमने बता के अपनी लड़ाई थोड़ी लगवानी है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पैसे जेब में डाल रहे हैं और बनाते जाओ। लोग कहते हैं कि बिना पैसे दिए हुए म्यूनसिपैलिटी में काम नहीं होता, पैसा देना ही पड़ता है। भाई अगर किसी का कोई नक्शा नहीं पास होगा, अगर किसी ने अपनी बिल्डिंग की बनानी है, उसका बेचारे का अगर नक्शा नहीं पास होगा तो उसने कोई दूसरा रास्ता देखना है। दूसरा रास्ता क्या होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसका नक्शा पास नहीं होगा तो दूसरे रास्ते जाएगा, जैसे होता है जो तरीका एक दूसरा है उस तरीके से करवाएगा। दूसरा पता नहीं 2 साल लगभग रह गए हैं पीछे, जो आप लोग एक मैनिफेस्टो अपना एजेंडा लेके आए थे, आप लोगों ने कहा था हम ये चीज़ें करेंगे। ये जो माहौल चल रहा है पिछले वक्त से, या फिर जिस तरह से काम चल रहा है, आपको लगता है जो आप लोगों ने बातें कही थी वो हर एक काउंसलर जो है वो पूरा कर पाएगा, जिस तरह से पूरा सिनेरियो चल रहा है?
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक जम्मू, जैसे कहते थे ना कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू से सतीलापन रहता था। आज मैं कहता हूँ पूरे जम्मू से सतीलापन है। जो पैसा आ रहा है उस पैसे का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो कौन सी एजेंसियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं या कौन से ऐसे ऑफिसर्स लगाए हुए हैं जो उस पैसे को जो है ना, एक वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स है वो ख़त्म करनी है कागजों में। बाकी जो ग्राउंड पे काम है, आज हमारा जो स्मार्ट सिटी की जैसे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो हमारा अर्बन एरिया है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ जहाँ 8 किलोमीटर रोड कच्चे हैं। अगर मेरा गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया, अगर उसमें 8 किलोमीटर रोड कच्चे हैं, 10 किलोमीटर ड्रेनिंग सिस्टम जो बिल्कुल अभी कच्चा है, और जो मैक्सिमम क्लैप्स बिल्कुल खत्म हुआ है, अगर इस एरिया में ये हालत है तो कहाँ से स्मार्ट सिटी है? अगर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्मार्ट सिटी का आ रहे हैं तो क्या फायदा उसको देने का? वो कहाँ लगा रहे हैं? हम बोल रहे हैं, अपने मेयर को बोलते हैं, अपने कमिश्नर को बोलते हैं कि भाई हमारे इन लोगों को ड्रेन्स चाहिए, इनको रोड चाहिए, इनकी गली की कहीं स्लैब टूटी वो चाहिए। भाई जम्मू के पास, कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हाथ खड़े किए हैं, हमारे पास फंड्स ही नहीं है। हम किसको लेकर, क्या सड़कें बनाने के लिए, किसको लेकर? रोड, कोई भी काम करने के लिए, आप किसी भी काम करने के लिए, आज आप किसी भी अर्बन एरिया के लिए जाओ कि मेरी इस गली को बनाना है, तो हाथ खड़े हैं डिपार्टमेंट के पास, पैसे ही नहीं है इनके पास। पहले भी यही कहते थे। बिल्कुल, कॉरपोरेशन तो ये, मुझे पता है स्मार्ट सिटी कैसे मुंह से और कैसे बोलते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? आपका ड्रेनिंग सिस्टम एकदम बढ़िया होना चाहिए, आपके रोड से एकदम बढ़िया होने चाहिए। आप उन रोडों को देख रहे हो जो बने हुए हैं, उनको तोड़ के वहीं रिपेयरिंग करके बोलते हैं ये स्मार्ट सिटी के रोड बना दिए। जब मैं, मेरे 75 के 75 वार्डों में जो कॉर्पोरेटर हमारे, जब वो बोल रहे हैं कि हमारी वार्डों में रोड नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि मेरी वार्ड का अगर 8 किलोमीटर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कि रोड जो है नहीं है, ड्रेनिंग सिस्टम 10 किलोमीटर कच्चे में नालियों में जा रहा है पानी, तो कहाँ है? प्रीतम जी, जब हम बात करते हैं बाकी काउंसलर से, अगर हम जो रूलिंग कॉर्पोरेटर्स हैं आपके बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो विपक्षी काउंसलरों के वार्ड्स पर ज़्यादा फोकस करती है, उनको ज़्यादा कुछ हमसे मिलता है, और हम कई बार ये देखते हैं कि हमें कम मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी जो है वो दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये मुझसे सवाल ये पूछा है कि वाकया ये है, हमारे मेयर से आपके कुछ चाहते कॉर्पोरेटर हैं। मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 4000 स्ट्रीट लाइट्स नहीं आई हुई हैं, और इन्होंने एक रोस्टर बनाया, हमारी हाउस की मीटिंग में पास हुआ था। मैंने वहाँ कहा था कि मेरी वार्ड में 2200 स्ट्रीट लाइट लगनी है, और यहाँ से पिक एंड चूज की पॉलिसी होती है। वहाँ बताया जाता है ये उसकी अगर वार्ड में जाए तो 1 से शुरू कर दो या 75 से शुरू कर दो। जब बीच में आप करते हो तो वहाँ क्या है? वहाँ यही है कि हाथ जहाँ से मलाया होगा वहीं उन्होंने शुरू करना है। आज तक इनकी स्ट्रीट लाइट वार्डों में नहीं लगी है। मतलब सुतेलापन होता है। बिल्कुल है, वो ठीक बोल रहे हैं कि उनसे भी होता होगा तो बोलती हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हमारे साथ होता है, ऑपोजिशन वालों को ज़्यादा मिलता है। जिनसे सतेलापन होता होगा वो ठीक बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत बोलते हैं। इसका मतलब पिक एंड चूज पालकी वो सही बोल रहे हैं। मैं भी अभी अपनी बाढ़ की बात लेके जाता हूँ। जब 4000 स्ट्रीट लाइट आई है और जिन बाड़ों में स्ट्रीट लाइटें कंप्लीट हो गई हैं और हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ऑर्डर आया कि वहाँ शुरू कर दो, अभी तक हमारे पास ज़्यादा लगने वाली हमारा अभी नंबर नहीं आया है। ये है कि इन्होंने रोस्टर बना दिया, किसी वार्ड में 50 लगेगी, किसी में 40 लगेगी, किसी में 20 लगेगी, मगर एक तरीका होना चाहिए, या 1 से शुरू करो या 75 से शुरू करो। आपके नज़रिए से मैं लास्टली ये पूछना चाहूँगा, क्या जम्मू स्मार्ट बन रहा है? आपने बहुत अच्छा कहा जी। जम्मू है स्मार्ट, और जम्मू को स्मार्ट बनाना क्या है इन्होंने जम्मू को बिगाड़ के रखा हुआ है। स्मार्ट तो बनेगा तब जब हमारा ड्रेनिंग सिस्टम और रोड बनेंगे। जब मैं अपनी वार्ड की ही बात कर रहा हूं कि मेरे 8 किलोमीटर रोड कच्चे हैं, जब हमारे 8 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो कच्चे हैं तो स्मार्ट हम कैसे कहेंगे? हमारा ड्रेनिंग सिस्टम कच्चा है, लोग कच्ची नालियों में जा रहे हैं, अभी तक नाली नहीं है। अब मेरे विजिट करके देखिए वार्ड में, जब वहाँ का कॉर्पोरेट बोल रहा है कि हमारी यहाँ नालियाँ कच्ची हैं, हमारे रोड कच्चे हैं, तो स्मार्ट कैसे कहेंगे? हम तो स्मार्ट तभी कहेंगे जब हमारे रोड्स ठीक होंगे। मतलब एक वक्त लगेगा बनने में। मुझे पैसे ही नहीं है जब इनके पास, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं है। जब इनके पास पैसा नहीं है तो काम कहाँ होगा? और जो इनके ठेकेदारों ने काम लिए हैं वो काम नहीं करते हैं।
उनके पास ये है कि ब्लैक टॉपिंग के ब्लैक लुक के रेट बढ़ गए हैं, तो हमने पुराने रेट पे काम लिए हुए हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जहां से है कि उन ठेकेदारों को जो ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते, जहां उनको पर कोई पेनल्टी नहीं डाल सकते, ऐसे किस्म की तो हालत है। बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हैं। हमारे साथ अमित जी भी थे, प्रीतम जी भी थे और गौरव चोपड़ा भी थे। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट ये काउंसलर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन होती है? इस पर इन्होंने खुलकर अपनी बात कही और बहुत सारे जो मुख्य पॉइंट्स, मुख्य बिंदु थे वो रखे। और जिस तरह से हाल ही में ज्योति बाला वार्ड नंबर 53 की काउंसलर्स, उनके पति 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों पकड़े गए और उनको भी इन्वॉल्वमेंट आया, जेल भी जाना पड़ा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सबकी किरकिरी हुई है, इसका इनको दुख भी है। और जो करप्शन के चार्जेस हैं वो लगाते हुए कि सिर्फ 2 साल का वक्त रह गया है, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और यूं ही चलता रहा तो लोग जो हैं वो ठगा हुआ ही महसूस करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।